इस तरह की चर्चाओं का हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जो कुछ थोड़े से मिसकॉन्सेप्शंस है या कुछ चीजें जो सही नहीं हो रही है, हम आपस में ही वार्तालाप करें, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जान में बहुत कुछ कैपेबल है, समझदार है, लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कोशिश यही है कि इन चर्चाओं से कुछ सोल्यूशन निकल पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। चौपाल चर्चा के पिछले कुछ सत्र में हमने बात की परिवार के सामंजस्य की, परिवार में अपने कर्तव्य की, उसके बाद देश के प्रति हमारे कर्तव्य की, संगठन के प्रति हमारे कर्तव्य की, और आज हम चर्चा करना चाहेंगे धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य की। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सतयुग से कलयुग तक आते आते धर्म का ह्रास हुआ है, और आज भी जाने अनजाने हम धर्म के प्रति गलतियां कर बैठते हैं। धर्म की बातें तो बहुत होती हैं, पर सनातन धर्म वास्तव में है क्या, यह भी अभी चर्चा का विषय है, और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आज धर्म पर राजनीति होना बहुत आम बात हो गई है, पर धर्म हमारी आस्था और विश्वास से संबंध रखता है। यह हमारी जीवन जीने की शैली होती है, यह हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए चलिए आज चर्चा करते हैं इस ज्वलंत विषय पर, सनातन धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हम कैसे इसकी रक्षा कर सकते हैं। धर्म की रक्षा, धर्म के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। इस चर्चा में जुड़ने से पहले आप में से कितने लोगों ने इस विषय में अपने दिमाग में कोई चिंतन किया कि क्या होना चाहिए, ये चर्चा क्यों हो रही है, क्या इसका कोई औचित्य है भी या नहीं? हाँ, मेरे दिमाग में सबसे मेन बात जो आई कि धर्म पे और परंपराओं पे जो चर्चा होने वाली है, जो बच्चों को बताना आजकल बहुत जरूरी है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरी 1 घंटे की चर्चा से मैं खुद भी बहुत कुछ सीखूंगी कि किस प्रकार से बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं से हम जोड़ के रख सकते हैं, और उन्हें ये बताना जरूरी है कि वो क्यों जरूरी है, यानी कि परंपराओं को निभाना। क्या आपने अपने परिवार के किसी बच्चे को इनवाइट किया इस चर्चा में आज? किसी मेरे को साथ है मैसेज ना, भेजा? मेरा बेटा है, और मैंने हमारे रायसेन के माहेश्वरी महिला मंडल ग्रुप में ही पूरे में डाला हुआ है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए। जी जी, वाकई में ये इस तरह के सेशंस बच्चों तक जरूर जाने चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी तक जाने चाहिए। मेरे मन में ये विचार आया कि धर्म की चर्चा करते हुए धर्म और अंधश्रद्धा, इसमें जो एक हल्की सी लकीर जाती है और हम धर्म के बजाय अंधश्रद्धा की तरफ भी झुके जाते, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हाल ही में हुआ सीहोर का प्रकरण लीजिए साथ में। हमें अपने बच्चों को ना सीरियस और कट्टरता से हिंदुत्व सिखाना चाहिए। मैं समझ रही आज मौजूदा हालातों इस विषय को देख करके आपके मन में ये बात आई कि हमें अपने बच्चों को कट्टरता सिखानी चाहिए। करते क्या हमने अपने बच्चों तक ये लिंक को हमने फॉरवर्ड किया? अपने परिवार के बच्चों में आपने किया, समाज में भी किया, सब जगह किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने खंडेलवाल समाज की बात बता रही हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा मतलब वो है, मॉडर्न है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो आया है उसमें हमको ये सोचने को मिलेगा कि हम अपने धर्म को लेके कितने कट्टर हैं। मतलब हम अपने धर्म को, हम धार्मिक तो हैं, लेकिन धर्म के प्रति हम पक्के कितने हैं। मैं वास्तविकता जानना चाहती हूँ कि धर्म है क्या ये पूजा पाठ? मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर शायद इस परिचर्चा से निकाल पाए कि धर्म है क्या। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चर्चा का जो अभी आज इस संदर्भ में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज की चर्चा के लिए, वो ये है कि धर्म की रक्षा, और तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का पतन, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात नहीं करके धर्म से बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे। और उसके पहले मेरा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि आपको क्या लगता है धर्म क्या है, क्या होना चाहिए? ये नहीं, आपके लिए धर्म क्या है, बताएं। आजकल के बच्चे धर्म में जुड़ता ही नहीं है। मेरे के लिए जो धर्म बहुत है, मानती हूँ मैं धर्म को जी, और कथाओं में जाती हूँ, सुनती हूँ, सब अच्छा लगता है। मेरे को धर्म बहुत अच्छा लगता है। धर्म मेरे लिए मानवता। देखिए, ध्रुव धारयति इति धर्म, ये तो सभी को पता है, पर इसका सही मतलब मेरे हिसाब से
बहुत ज्यादा पूजा पत्री अवडंबर नहीं, तो इंसानियत और जो सही जरूरत है इंसानियत के नाते वो सब करना मैं धर्म मानती हूँ। जो शिखा जी ने बोला, आप भी उससे सहमत हैं? मानवता, इंसानियत, आप मानवता, भी धर्म बिल्कुल। मानते हैं। मुझे तो लगता है पूजा पाठ तो है हमारे जो संस्कृति, वेद मंत्र, उपनिषद, ये तो है ही हमारे धर्म, पर वही हमें ये भी सिखाते हैं अपना कर्तव्य का पालन करना सही तरीके से। ओके, मैं उसको ज्यादा धर्म की राह मानती हूँ। तो आपके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म है? मैम, मैं जितना समझ पाई हूँ, सत्ययुक्त कर्म ही धर्म है। तो आपके लिए कर्म ही धर्म है? सत्ययुक्त। ये बहुत रिलेटिव टर्म है, जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए असत्य हो सकता है, तो हम इसको लेके चलेंगे कि कर्म करना आपके लिए धर्म है, आपके हिसाब से जो उचित है, जो सत्य है, वो धर्म है ना? जी मैम। मुझे लगता है हम लोग धर्म जब हमारे सामने आता है, धर्म शब्द, तो हमें उससे कुछ जीना कैसे जिए, और हमारे सामने थोड़ा सा डर पैदा होता है कि हाँ हम लोग सही मार्ग पर चले। धर्म की जो बातें सोच के तो हम लोग को सही मार्ग दिखाता है धर्म। तो आपके लिए धर्म एक तरह से आपका मार्गदर्शक है। हाँ, आपको मार्गदर्शन दे, वो आपके लिए धर्म है ना? मेरे हिसाब से तो धर्म हमारी पहचान है, हमारा परिचय है, हमारा आत्मसम्मान है। क्योंकि जब तक हम धर्म के लिए फील नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सब मिलके नहीं रहेंगे। अरे ठीक है, वो लोया है, वो बहेती है, ऐसा रहेगा। लेकिन जब हम धर्म के लिए फील करना स्टार्ट कर देंगे, तब सभी लोग अपने लगने लग जाएंगे, और वो जो एकता रहेगी, उस टाइम पे हम लोग, अगर हमारे में यूनिटी आ जाएगी, तो हम कुछ ना कुछ अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए करेंगे। तो आपके हिसाब से धर्म आपका परिचय है, आपके हिसाब से धर्म आपका आत्मसम्मान है। मैं ये कहना चाहूंगी, अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को का भी पालन करना, अंदर से कट्टरता से, एकदम समर्पण की भावना से, दोनों चीजें पालन करना धर्म है। खाली कर्तव्य पालन से धर्म की रक्षा नहीं होगी, और खाली धर्म ही करते जाके कुकू चावल भगवान को चढ़ा दिया और कर्तव्यों को भूल गए, तो वो भी सही नहीं है। ये दोनों चीजों को साथ में जोड़ते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करना। कि संस्कृति और संस्कार, ये दोनों का जो मेल रहेगा, उसको धर्म मानती हूँ मैं। बस पंचाक्षर एक ही बात है मेरे पास, तो धर्म जीने की कला है बस। ऐसा लगता है कि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जीवन यापन का एक जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन करे, तो वो धर्म है, क्योंकि वो बराबर प्रशस्त मार्ग है। ये पंथे गता, ये महाजनों गता। तो आपके हिसाब से भी जो जीवन जीने की कला है, उसको हम धर्म कह सकते हैं, जिस तरीके से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर हमारे पास जो अभी 51 शगुन के लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके अगर विचारों को एक साथ रखा जाए, तो आप लोगों का ये मानना है कि जीवन जीने की कला और ये जीवन जो सत्य की राह पे ले जाए, हमें हमारे कर्तव्यों से जोड़े और हमें हमारे संस्कारों और संस्कृति से जोड़े, वो धर्म है। चलिए, कर्तव्य तो मुझे समझ में आते हैं कि कर्तव्यों की परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो सकती है। जैसे मेरे लिए, एक बेटी के लिए कर्तव्य हो सकता है कि वो अपने, या बेटे के लिए कर्तव्य हो सकता है कि वो माता पिता को देखे। एक बहन के लिए कर्तव्य हो सकता है कि वो, हर कर्तव्य बहुत रिलेटिव टर्म हो जाता है। कर्तव्य देश के प्रति भी हो सकता है, कर्तव्य समाज के प्रति भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक बात करी, संस्कृति और संस्कार। हमें अपनी कर्तव्यों के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों का निर्वाह करना है, और तब ये धर्म है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपके हिसाब से आपकी संस्कृति क्या है? आप किसको संस्कृति बोलते हैं, आप किसको संस्कार बोलते हैं? जैसे हमारे वेदों में 16 संस्कार तो पहले बताए गए हैं, जो कि हम लोगों ने छोड़ दिया है उसको लगभग। बच्चे के बच्चे जब माँ गर्भवती होती है, जब से जो शुरू होता है संस्कार, सबसे पहला तो वो है हमारा धार्मिक संस्कार। तो 16 संस्कारों की जो पद्धति है, वो संस्कृति है आपके हिसाब से? हाँ, संस्कृति, धार्मिक प्रवृत्ति, यज्ञ और वेदों और मंत्रों के द्वारा उसमें हर चीज करवाई जाती है। मतलब गर्भवती महिला जब होती है, जब वहां से लेकर के विवाह अंतिम संस्कार तक। ओके, तो 16 संस्कारों की पद्धति जो होती है, वो संस्कार है हमारे लिए। हाँ, वो संस्कार है हमारे, वैदिक पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई
बिल्कुल बिल्कुल ये है हमारे पहला शुरुआत, जो हम छोड़ चुके हैं और भूल चुके हैं, उसे वापस लाना, ये हमारा मेरा ध्येय है। ओके, तो आपके हिसाब से सनातन धर्म या हमारे जो धर्म है उनके जो 16 संस्कार हैं उनका पालन करना संस्कृति है। संस्कृति और किसी के लिए संस्कृति और संस्कारों का कुछ अलग मतलब हो तो बताएं। आज के समय में इनमें से पूरे हर सब प्रकार के संस्कारों को वेदों या उपनिषद में जैसा लिखा है वैसा सिखाना उतना जरूरी नहीं है। वो तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन संस्कार मेरे हिसाब से बच्चों को अपने परिवार के साथ हिलमिल कर रहना, बड़ों की बात मानना, बड़ों का आदर सम्मान करना, आवश्यकता पड़े तो किसी की मदद करना, और जिसको जरूरत है सहयोग की उसको इग्नोर करे बगैर आगे बढ़ जाना, ये गलत चीज है। मतलब संस्कार मेरे हिसाब से मॉरल वैल्यूज है जो बच्चों को इस समय पर सिखाई जाना बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के सामने इनको छोड़ते जा रहे हैं। तो आपने जैसा बोला कि संस्कारों का निर्वाह, जो 16 संस्कार हमारी पद्धति है, उस पे चेतना जी ने बोला कि 16 संस्कारों के साथ साथ एक जीवन को नैतिकता के साथ कैसे आगे लेके जाना है, ये हमारे संस्कार है। मेरे हिसाब से संस्कार और संस्कृति वो चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है और उसका बेस मतलब साइंटिफिक बेस है, जिसमें मतलब शास्त्र पे बेस है जो चीजें, वो मेरे लिए संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जो पद्धतियां और उनमें जो चीजें लिखी गई हैं वो हमारी संस्कृति है, लेकिन जिसका साइंटिफिक बेस हो। अच्छा, जिसका साइंटिफिक बेस हो। मतलब जो हम आगे जो भी जनरेशन है, जो मुझे सही लग रही है, तभी मैं आने वाली मेरी जो भी पीढ़ी है उनको समझा पाऊंगी कि क्यों करना है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम लोग जो ग्रंथ नहीं पढ़ते, पर हमारी दादी जी, नानी जी, ये लोग सब रामायण के बहुत ज्ञाता थे या रामायण को फॉलो करते थे, और हम लोग की संस्कृति के संवाहक है। तो जो वो लोग फॉलो करते थे, जो नियम जैसे अतिथि सत्कार हो, घर में बड़ों का आदर हो, प्राणी मात्र पर दया हो, ऐसी चीजें हम लोगों ने इस समय के साथ हमने जिस तरह फॉलो करनी चाहिए, जो हमारे मतलब हमारी बुद्धि को भी पटे कि नहीं ये चीज गलत ही है, चाहे वो भारतीय चाहे पाश्चात्य हो, वो न करते हुए जो हमारे मन को पटे वैसी बात करनी चाहिए। जो हमारे जो पूर्वज फॉलो करते थे, हम उन्हीं के संवाहक ही है, उसी को संस्कृति कह सकते हैं। ओके, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रीति रिवाज जो भी चीजें करते आए हैं वो हमारे लिए संस्कृति है, और हम एज अ संवाहक, एज अ कम्युनिकेटर, एज अ मीडिएटर हमें उसको आगे अभी दीदी ने बताया कि जो हमारे पूर्वज करते थे वही हमारी संस्कृति है और वैसे ही हमें करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन मैं ऐसा लेती, बदलते जमाने के हिसाब से कुछ चेंजेस होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो सतयुग में होता था वही कृति आज हम कलयुग में करेंगे, पर जो कृति मेरे साथ अगर किसी ने की है तो मुझे बुरा लगेगा, वो मैं भी दूसरों के साथ ना करूं, इसे मैं संस्कृति कहती हूँ। तो शोभा जी के हिसाब से काल को हम अलग कर देते हैं। जितने भी शब्द है, सद्विचार है, सद्वाक्य है, सदुपयोग है, ये सब हमें करना चाहिए, इसे ही मैं धर्म मानूंगी। आप ये बोलना चाहती हैं कि जो आप एक्सपेक्ट करती हैं सोसाइटी से वही आपको भी करना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई आपकी सेवा करे तो आप भी किसी की सेवा करें, कोई आपकी मदद करे तो आप भी किसी की मदद करें। तो जो विचार मुझे जब किसी ने परोपकार किया तो अच्छा लगेगा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी परोपकार करूं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। जैसे काफी लोगों ने बोला कि हमारे जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया है हम उसको माने, वो संस्कृति है। तो मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत अपने आप में पूरे ऑपोजिट चीजें हैं। रामायण में लिखा गया है कि आपके परिवार वाले आपको कुछ गलत भी करने का कहें, लेकिन वो उनका आदर करते हुए आप वो चीज को अपनाएं, और राम जी ने अपनाया। लेकिन महाभारत का एक अंश है गीता, उसमें लिखा हुआ कि आपके अपने भी अगर कुछ गलत करे तो उनका भी धर्म को रक्षा करने के लिए विरोध करो। ओके, पायल जी आपको मैं रोकूंगी यहाँ पे, क्योंकि रामायण और महाभारत एक दूसरे के विरोधाभास में बिल्कुल नहीं है। रामायण और महाभारत का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग है, और मैं यहीं पे आपको छोटा सा करेक्शन दूंगी, क्योंकि हम इसको इस ग्रंथों के टुवर्ड्स नहीं लेके जाएंगे सभा को,
लेकिन जैसा आपने बोला कि राम ने कहा कि अगर परिवार गलत भी करे तो उसको फॉलो करो, अगर ऐसा होता तो राम विभीषण को कभी अपने साथ नहीं रखते। तो राम ने वहां पर भी ये नीति बताई थी, राम ने भी ये नीति बताई थी, जो सही है उसी का साथ देना है। अगर राम मतलब रामायण में या रामचरितमानस में ये कहा गया होता कि परिवार है और वो गलत भी हो तो साथ दो, तो विभीषण को राम अपने साथ कभी नहीं लेते। तो ये दोनों ग्रंथ बिल्कुल अपोजिट नहीं है, सिर्फ समय का फेर और समय का बदलाव है, पारिवारिक संरचनाओं का बदलाव है। रामायण में एक परिवार की बात थी, यहाँ पर भाइयों की बात थी। तो इस तरह से समयानुकूल ये ग्रंथों का जो रचना है वो अलग है। तो हम सब ने जो अभी बात करी उससे हमें ये समझ में आया कि मानवता, कर्तव्य का पालन, कर्म, जीवन जीने की कला, इनको आप संस्कार मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। और कुछ ने कहा कि केवल कर्तव्य नहीं, इसमें जब हमारे संस्कृति भी ऐड हो जाए तब उसको संस्कार कहेंगे। किसी ने कहा 16 संस्कार, किसी ने कहा 16 संस्कार में मानवता, और जो मोटे मोटे रूप में बाहर आया वो है जीवन जीने की कला। हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, इस तरीके से यही अभी हमारा फ्रेमवर्क बना कि संस्कृति क्या है, धर्म क्या है और संस्कार क्या है। किसी ने बोला कि शास्त्रों में लिखी गई बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, वो संस्कार है, वो संस्कृति है। तो अब मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है, मुझे लगता है सभी को लगता है, कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारे धर्म का पतन हो रहा है। और अब मेरा प्रश्न बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए धर्म वो नहीं है जो लोगों ने किया था या लोग करते हैं। आपके लिए धर्म है जीवन जीने की कला, आपके लिए धर्म है वो संस्कृति का सहेज कर रखना, आपके कर्तव्य। और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि धर्म का पतन हो रहा है? क्या हमारी जीवन जीने की कला का पतन हो रहा है? क्या हमारे लाइफ वैल्यूज का पतन हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कारण क्या है? हमारी भौतिक लालसा हमारी भौतिक लालसा है सबसे बड़ा पतन का कारण। तो पहले तो देखा देखी की होड़, कौन क्या कर रहा है वैसा ही हमको करना है, वही अपनाना है, वही खाना पीना, रहन सहन, सभी चीज देखा देखी की होड़ की, बस हम पीछे ना छूट जाए कहीं। तो इसके चक्कर में धर्म पीछे छूट जाता है। उसको अनपढ़पना समझने लगते हैं, गंवारपना समझने, मॉडर्न बनने के चक्कर में। नहीं, मैं तो यहाँ तक पहुंच गया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई कि रामायण और इसकी बात चली थी महाभारत की, तो बस रामायण आपको धर्म सिखाती है और महाभारत कर्म सिखाती है। ये दोनों में बहुत कुछ पढ़ा है, तो हम अपने संस्कार, सभ्यता सब कुछ पा सकते हैं उसमें से। मतलब यहाँ तक हम पतन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ये पतन शब्द नहीं है, अभी नहीं ले सकते इसको। हो सकता है कलयुग के अभी 4 लाख साल बाकी है, तो आगे हम कभी विषय को ले सकते हैं, लेकिन 4 लाख सालों बाद में या जब भी हो। लेकिन पतन शब्द थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा कि हमारा पतन हो रहा है। नहीं, चलिए हम इस शब्द को बदल देते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर संस्कारों की कुछ कमी आ रही है, धर्म के प्रति रुझान कम हो रहा है? ये थोड़ा माइल्ड क्वेश्चन हो जाएगा, तो चलिए हम इस माइल्ड क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि क्या हमें ऐसा लगता है कि आज हम लोगों में धर्म के प्रति हमारा रुझान कम हो रहा है, या हमारी जो अब धर्म को मैं रिप्लेस बार बार करूंगी जीवन जीने की कला से, क्योंकि मेजॉरिटी वही आई है। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो जीवन जीने की कला होनी चाहिए, जो पद्धति होनी चाहिए, हमारे जो संस्कार होनी चाहिए, जो नैतिकता होनी चाहिए, उनमें कमी आई? मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा कुटुंब व्यवस्था बदलने से अब नई जनरेशन पे, आने वाली जनरेशन पे, आगे की जनरेशन पे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, और उसकी वजह से वो थोड़े हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम कहें बड़ों के प्रणाम छोटों ने करना चाहिए, तो छोटे कह सकते उसमें, अगर हमारे मन में रिस्पेक्ट है तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब हमारी संस्कृति कहती है छोटा हो बड़ा हो, छोटे बड़ों को प्रणाम करना ही चाहिए। अब इसमें कोई बहुत गलत तो है नहीं, आशीर्वाद की परंपरा थी हमारी। पर इस तरह से जो पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से बच्चे। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। तो प्रणाम करना भी ऐसा बच्चों को लगता है कि भाई क्या जरूरत है। उसकी एक वजह है कि एक तो बहुत ही भौतिकवाद, और मैं देख रहा हूँ 1960 से 80 एक लाइफस्टाइल होगा, एक जनरेशन, फिर 80 से 2000 तक एक होगा,
और 2000 में तो इतने स्पीड से चेंज हुआ कि आज हम 60 का देखें तो एकदम आउटडेटेड, अरे ओल्ड इकोनॉमी ऐसा कैसा कि लगता है, जबकि वो भी लोग बहुत सुकून से जीते थे, मन की शांति थी। आज सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, शांति समाप्त हो गई है, बहुत लग्जरी आ गई है। लेकिन सोचो कि आज भी हम 2 टाइम में भोजन करते हैं, हमारी जीवन की पद्धति वही है, क्यों क्या कमी रह गई कि हम पहले माता पिता दादा दादी इनका सबका देखते थे, कैसा आचरण करते हैं वैसे आचरण बालक करते थे। आज पूरा चेंज होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना हावी होगा, और भौतिकवाद, एक मार्केटिंग जिसको कहते हैं कि भाई बहुत ही प्रोडक्ट बेचना है बस, तो उसमें सब उलझ गए हैं। अब कहाँ से सुलझना है और किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा जो संस्कार हमारे बॉर्न एंड बॉटअप थे, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, जो घर में ताऊ जी थे, ताई जी थे, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली जाके खत्म हो गए। यही उसकी मेन जो रूट कॉज है, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। कहीं ना कहीं सोचिए आप जिस पे बिल्कुल, तो आपका ऐसा लगेगा सही है। एकल परिवार का होना कहीं कहीं पर हमारी संस्कृति को हमें दूर कर रहा है। पतन शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगी, ये अब हमें हमारे संस्कारों और संस्कृति से दूर कर रहा है। संस्कृति थोड़ा कम तो हो रहा है, तभी वृद्धाश्रम इतने बढ़ रहे हैं, तो परिवार में डेफिनेटली फर्क तो आया, और न्यूक्लियर तो है ही, साथ में शिक्षा पद्धति भी है। पहले गुरुकुल परंपरा थी जिसमें पूरा ऑल ओवर सिखाते थे। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना। मॉरल पीरियड होता है, बट उस पीरियड में मॉरल साइंस नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट की होती हैं, और धर्म को बिल्कुल ही निकाल दिया गया पाठ्यक्रम से। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि इसका फर्क हो रहा है, और घर पर बच्चे को दादा दादी अवेलेबल नहीं है, माँ बाप बिजी हैं, माँ बाप खुद का सीखा हुआ ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाला आदमी हूं, तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करूंगा जी। जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, बेसिकली जो नई जनरेशन है वो तो जो दिखता है वही वो लोग सीखते हैं, जो दिखता है वही असर उन पे होता है। तो गलती बेसिकली ये हमारी जो अभी जो पीढ़ी बैठी हुई है ना, उनकी है। हम लोग थे जो अपने सनातन धर्म से या संस्कृति से अपने खुद के फायदे के लिए, चाहे वो टाइम बचाने की बात हो या कन्वीनियंस की बात हो, हमने अपना परिवार छोड़ा, हमने जो चीज करने चाहिए थी या एटलीस्ट जो बेसिक चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं करी, और आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे कोई करेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो जो बेसिकली मैं बता रहा हूँ ना, आप उसको कंटिन्यूस अगर करते जाएंगे ना, तो वो चेन बराबर मेंटेन रहेगी। आज दादा दादी पूजा करते हैं लेकिन बेटे नहीं करते, बेटे नहीं करेंगे तो पोते पोतियां कहां से करेंगे। बात पूजा तो क्या है, एक सिंबॉलिक चीज है, उसी में हर चीज आ जाती है। भाई बड़ों के लिए अपन जैसे बात करते हैं कि भाई सम्मान की बात होगी, अपने कर्तव्य की बात होगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें तो हमको धर्म सिखा रहा है। लेकिन हम खुद उससे कहीं दूर चले गए और अभी वापस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली जो मिसमैच जो है ना, वो वहां से आ रहा है जी। थैंक यू। हमने घर में बड़ों का जो एक अधिकार था, आधिपत्य जिसको बोल सकते हैं, वो भी छोड़ दिया। नहीं, अब बच्चे सोचने लगे हाँ दादी कर रही है तो कर रही है, ठीक है। उन्होंने इजी लेना शुरू कर दिया। पहले परिवार में ऐसा होता था कि अगर दादाजी ने एक बात बोल दी या दादी जी ने एक बात बोल दी तो वो पक्की होती थी कि अरे इसको तो घर के सभी को मानना है। तो परिवार व्यवस्था में जो एक डिसिप्लिन था वो भी खत्म हो गया, और उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ फर्क आ गया। कि जैसे बड़ों का जो रोल है, तो बहुत जगह ऐसे देखने में हम देखते हैं, मैंने खुद ने भी ये महसूस किया है कि जब हम चरण स्पर्श करते हैं बड़ों की, मतलब प्रणाम नहीं करते आजकल के बच्चे, तो आजकल तो क्या होता है कि थोड़ा सा झुकते ही तो बड़े ही बोल देते हैं अरे झुको मत, बस बस ठीक है। तो वो हम रोक रहे हैं। और बहुएं प्रेग्नेंट होती उतने में तो उनको झुकना बंद करा दिया जाता है, झुको मत। तो पहले तो कितना काम कर लिया करते थे पूरे टाइम तक, और आज थोड़ा पता चलने से भी झुकना भी उनको बंद करवा दिया जाता है। तो सच में हम लोग जिम्मेदार हैं इस चीज की। ऐसा लगता है कि बड़े ज्यादा जिम्मेदार हैं आज की पीढ़ी से ज्यादा। चलिए, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं। ये जो हम संस्कृति और धर्म से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो भी, इसमें आपकी खुद की क्या भूमिका है? भूमिका तो सबसे पहले यही है अनुराधा जी, आजकल देखा गया बहुएं भी नौकरी करती है, बेटे भी नौकरी करते हैं,
तो जैसे अब मैं अपने राजस्थानी समाज की एक परंपरा बताना चाहूंगी उदाहरण के तौर पे। जैसे अपन गणगौर शादी होते ही 16 दिन पूछते हैं, तो बहू बोलेगी मेरे को ऑफिस जाना है, सुबह सुबह मैं नहीं पूजूंगी, तो सास भी सोचती है चलो हाँ इसके पास टाइम नहीं है, कहाँ पूजेगी। लेकिन वे क्लबों में जाना है, पार्टियों में जाना है, उसके लिए वो बाकायदा टाइम निकाल के चली जाएगी 4-4 घंटा, और हम आधा घंटा गणगौर पूजने के लिए निकालते थे। एक संस्कृति छूट गई, और इसमें कहीं ना कहीं अब हमारी भी अपनी भी भूमिका रहती है। हाँ बिजी है, कहाँ से इतना झंझट का रूप दे दिया जाता है ये अपने में कमी है। अपन इस बात को जोर दे करके नहीं कराते हैं, और वो क्लबों में जाती है, रोकते नहीं है, अपन पार्टियों में जाती है जब नहीं रोकते हैं अपन। लेकिन इसमें अगर वो ना नुकुर करे तो अपन भी उसको सपोर्ट कर देते हैं। आजकल हो रहा है ऐसा, अपने आसपास ही देखने मिल जाएगा। ये तो है कमियां, अपन में भी है ये कमी, नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते इसको। ओके, चैट बॉक्स में आया है कि हम ही बच्चों को बोलते हैं कि मॉर्निंग स्कूल है, ठीक है सुबह की पूजा छोड़ दो क्योंकि सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। हाँ, अब जैसे बेटी भी ससुराल जाएगी तो उसको बोलेंगे तेरे से होता है तो कर रहे, थक जाएगी तो मत कर, ये भी बोलती है माँ। ये भी है कमी माओ में। वो पापा की परी में हमने इस विषय पे बहुत चर्चा करी थी। हाँ वही तो बोल रही है, कमी बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल कि अपनी तरफ से भी कुछ हो जाती है ऐसी गलतियां नहीं कहूंगी मैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है ना पहले के मुकाबले। जैसे अब मैं वर्किंग में हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, और मेरी अगर मॉर्निंग लोकल है तो पूजा पाठ, टिफिन और मतलब ये सब चीजें नहीं हो पाती है। मतलब कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं हो पाती है, तो वो एक दूसरा रास्ता हो जाता है कि भी लोकल में बैठे बैठे पाठ कर रहे हैं, और असल में उसका उतना मतलब नहीं है क्योंकि वो बच्चों को भी नहीं सिखा पा रहे हम। बच्चों के जब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि बच्चों को मॉर्निंग आवर्स में जैसे वो पूजा पाठ होनी चाहिए, टाइम ही नहीं रहता, क्या करेंगे। मतलब वो लाइफस्टाइल कहीं गड़बड़ा गई है, कहीं गलती तो हमारी भी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब लाइफ स्टाइल ने धर्म से थोड़ा पीछे हटा दिया और धर्म ने फिर लाइफ स्टाइल हटा दी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर गए। ओके जी जी ओके। मैं जैसे शुरू से, मुझे नास्तिक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं रखती। क्यों बैठ के आप 2-2 घंटे या 1 घंटा या 3 घंटे जो भी पूजा करते हैं, मॉर्निंग आवर्स इतना भाग दौड़ का रहता है, और उस टाइम में बैठकर अगर हम पूजा करें तो फैमिली मेंबर्स का रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा करेंगे। इस कारण से दिनचर्या मेरी ऐसी रही कि उठते ही अपने को किचन में घुसना है। पहले 7 बजे जाते थे तो वो हिसाब से टिफिन लंच वगैरह सब होता था, और उसके बाद आदत ही हो गई कि पूजा का मेरा बिल्कुल छूट ही गया। मतलब मैं हाथ जोड़ती हूँ नहा के, बस जो याद है वो एक आध श्लोक पढ़ लिए बस। न मैं गणगौर का व्रत रखती हूँ, न तीज का रखती हूँ, लेकिन लाइफ में आज खुश हूँ मैं। मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई मैंने भगवान को नहीं दिया, जहाँ मनाना है वहां मनाते हैं, नहीं करके नहीं है, लेकिन जो करना है वो टाइम पे नहीं होता। क्योंकि जो आपने जैसा बोला, क्योंकि आपने धर्म की उस परंपरा का निर्वाह किया जो लोगों ने कहा कि मानवता, हमारे कर्तव्य, हमारे, तो आपने धर्म के उस फॉर्म को आपने फॉलो किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई चीजों को इसलिए अपना लिया क्योंकि वो एक इजी गोइंग टाइप का लगा कि ऐसा होता है ना कि जल्दी से ये पहन लो तो इजी रहेगा, या जल्दी से ऐसा कुछ कर लो। जैसे होता है ना, पहले हमारे शिव दरबार घर में होते थे, लड्डू गोपाल घर में होता था, बहुत तरह की पूजाएं होती थी, ठाकुर जी का अलग अलग भोग लगाते थे। अब ऐसा सोचते ठीक है, एक ही कटोरी में भोग लगा दो ना, सभी तो भगवान एक मतलब उसको हम लोगों ने कन्वीनियंट कर लिया, अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। मैंने खुद ने कर लिया कि भाई हाँ ठीक है, इजी गोइंग है, टाइम नहीं देना पड़ रहा उतना ज्यादा, और काम भी हो रहा है। वो काम भी हो रहा है और इजी गोइंग है, उसके चक्कर में हम सच में कुछ चीजों को जो पद्धति उसको मिस कर रहे हैं। तो अभी आप सबकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे धर्म से हमारी दूरी जो बनी है वो एक फैक्टर है जो कम हो गया, जिसकी वजह से हमने ये दूरी बनाई, और वो है कट्टरता। हमारा धर्म, हमारी जीवन शैली, हमारी पद्धति, हमारी नैतिकता, हमारे कर्तव्य बोध, आप जो भी उसको नाम दे दें, जो भी सिनोनिम दे दें, लेकिन एक्चुअली हम अपने सनातन धर्म से या अपने संस्कारों से दूर इसलिए हुए क्योंकि हम में कट्टरता नहीं है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, कट्टरता तो नहीं है, हम में कट्टरता नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि भाई हमें पता है कि प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को लीनियंट छोड़ दिया, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो मन में होता है। हमने वहां पे कट्टर भाव जो है वो, उससे हमने बच्चों को बच्चे मतलब हम भी
हमें भी हमारे बड़ों ने शायद कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाया, इसीलिए हमने भी बहुत अपनी सहूलियत से चीजों को मैनेज करना शुरू कर दिया। मतलब अगर हमारे पास समय है तो हम भगवान को प्रणाम कर लेंगे, समय नहीं है तो भाई श्रद्धा तो हाथ मन में है, मन तो में है। और ये धार्मिक कट्टरता के ही आगे आती है ये सहूलियतें, और बाकी शौकों के आगे नहीं आती है ये सहूलियतें, तो जोर शोरों से करते हैं। जी 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 हाँ, कट्टरता के साथ मैं रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को भी लेता हूँ, ताकि मतलब ये भी छोड़ रहे हैं हम लोग, कट्टरता छोड़ रहे हैं तो रूढ़िवादिता को भी छोड़ रहे हैं, अंधविश्वास को भी छोड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इसका कोई भी एक नाम हो सकता है, कट्टरता के पीछे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास भी हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने ये बोला कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह गया, अब हमने उनको छोड़ना चाहा, और उसके साथ साथ हमारे जो कट्टर होना चाहिए हमें जिन चीजों में, उनको भी हमने छोड़ दिया। इसमें चाहे सुबह उठ के पाठ करना हो, धार्मिक परंपराएं हो, धार्मिक मान्यताएं हो, कुछ भी हो। मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहूंगा, कट्टरवादिता हमने छोड़ी है और उसी के दुष्परिणाम आज मोटा मोटी हमको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। आज आज आप किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप कोई भी जोक या किसी भी उल्टे सीधे तरीके से आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। आप में चूंकि कट्टरता नहीं है, आप खुद ही भगवानों पे बने हुए जोक्स, उनके ऊपर बने हुए मीम्स, पता नहीं क्या क्या आप इधर उधर खुद फॉरवर्ड करते। उसकी गरिमा रहना चाहिए। गरिमा रहने के लिए कहीं ना कहीं, भले ही थोड़ी हो ज्यादा हो, वो कट्टरता हर एक में होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंगल्स है, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये हमने शायद बहुत ही ज्यादा लीनियंट कर दिया है हमारे धर्म को, कि भाई चलो कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है। अभी बॉलीवुड का पिछले थैंक्स टू सोशल मीडिया जो चीजें पन्ने ओपन हो रहे हैं, जब पिक्चर देखते थे बहुत मजा आता था, क्योंकि हम उस समय इतने सेंसिटिव नहीं होते थे। हाँ, उस बारे में हमारी बातचीत नहीं होती थी। अब एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हमें वो चीज भी अब दिखती है कि ऐसा हो रहा था, वैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर हमारी कट्टरता ना होने की वजह से ही हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, तो अब हमें ये तो पता है कि वापस अगर इन रूट्स तक वापस आना है, तो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हमें आगे आना है, क्या रास्ता हो सकता है, इसका निवारण क्या किया जा सकता है। आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं चाहिए, फिर से कहूंगी। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इनके बीच की जो फाइन लाइन है उसको समझते हुए हम कैसे अपने संस्कारों तक वापस जा सकते। हाँ दीदी, हम हमारे बच्चों को सिर्फ एक प्रिंसिपल देकर जिलाए, जैसे कि भाई सुबह उठते हुए सिर्फ सूरज को अर्घ दे, या ऐसा एक एक पॉइंट देके जीवन जीना सिखाए, तो शायद हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम एक नियम तो भी बच्चों को ऐसा दें जिसको उनको फॉलो करना है, यानी उस एक नियम पे उनको हम कट्टर बनाएं। एक्चुअली अगर हम लोग मुस्लिम्स को देखें, सिख समाज को देखें, तो उनके पास जैसे सिख समाज में गुरुद्वारे जाने की परंपरा है, ठीक है। और मुस्लिम्स में तो आप जानते ही हो, हम यहाँ कोई भी वहां पे कंपलसरी है। तो इन लोगों ने अपने धर्म को इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इनके माइंड में बार बार वो चीज आती रहे। इनके छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, परिवार जाता है, चाहे कुछ भी हो, ये लोग बिल्कुल टाइम निकाल के जाते हैं। और हम लोगों ने मंदिरों में या कहीं भी जाना छोड़ दिया, घर में भी पूजा करना छोड़ दिया। क्यों? नहीं वो बिजी है भाई, उसके पास टाइम नहीं है। उसके बदले हम लोग कर रहे हैं ना, हम बड़े हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, हम कर रहे हैं। अगर घर में कोई परिवार वाले आते हैं तो बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। क्या नहीं, बच्चे की हायर स्टडीज चल रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग है ना यहाँ पे, इस टाइप का हम लोगों के समाज में इस टाइप का चलन हो गया है। हर टाइप से अगर आप सोचो तो बहुत सारी चीजें हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं। यदि हम ऐसा कुछ नियम बना ले कि हर 15 दिन में या महीने में अपने अपने एरिया वाइज मंदिर में हम लोग जाना, वहां पे कुछ ना कुछ बात तो होगी, चर्चा भी होगी वहां पे कोई ना कोई। उस टाइप से अगर हम लोग कुछ करें तो हमारे बच्चों को भी आदत पड़ेगी, उनको भी उनके धर्म के बारे में पता चलेगा, अच्छी बुरी चीजें हर चीज पता चलती। उनके जो क्यों के आंसर है, क्यों नहीं क्यों है, वो आंसर भी आजकल के पेरेंट्स नहीं दे पाते, बिकॉज ऑफ उनको खुद को भी उतना नॉलेज नहीं है। कि हमारे पास सुबह मंदिर जाके चरणामृत लेने की एक परंपरा थी।
तो चरणामृत में क्या होता था, भीमसेनी कपूर और तुलसी, तो उससे क्या हमारे अंदर के जो जर्म्स मर जाते थे और स्वस्थता रहती थी। वही चीज साइंटिफिकली कोरोना के टाइम पे बोली कि तुलसी का डाल के पानी पीजिए तो लोगों को समझ में आ गया, लेकिन हमारे जब जो आचार्यों ने या गुरुओं ने या हमारे माता पिता दादी दादी ने कहा तो बात समझ में नहीं आई। तो वैसे ही साइंटिफिक कई चीजें हैं कि तिलक धारण करने की, चोटी रखने की या जनेऊ रखने की। पिछली बार भी मैं समझता हूँ एक बार चर्चा हुई थी तो मैं पूछा था 3 वर्णों के लिए कंपल्सरी संध्या वंदन कितने लोग करते हैं, सूर्य को कितने लोग देते हैं, गायत्री की जो माला करते हैं उसमें जो रुद्राक्ष से करते हैं तो एक्यूपेंचर होता है, साइंटिफिक रीजन हो। तो हमारे अंदर के जो पूरे जो नर्व्स खुल जाते, लेकिन वो लोगों को पता ही नहीं, बोलने वाला कोई नहीं तो कोई करता नहीं। तो यही साइंटिफिक धीरे धीरे हम बोलेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। और उन्होंने अभी सही कहा कि भाई जान दो भी टावर वो पढ़ रही है, वो कर रही है, अभ्यास कर रही है, ऐसा करके हम बच्चों को ध्यान देते। वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तुम्हारा टैब है या सेलफोन है या टीवी है, इसपे बजाय कार्टून और भीम और ये बताने के हम अर्जुन, हनुमान जी या दूसरे कोई क्यों नहीं बताते, हमारे जो परंपरा शिवाजी या रामचरित वगैरह ऐसा बताएंगे तो बच्चों को संस्कार आएंगे। मैं तो इतने सब उलझनों में गया नहीं था, बस बच्चों को एक सिखा रहा हूँ अपने पोतों को कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए, इतना ही करो बस है, ताकि दिन भर चेतना बनी रहे, सचेतना में रहे हो कि कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को तब आज्ञा मैं नियुक्त होता हूँ आज, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना और निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। ये बच्चों को सिखा रहा हूं मैं। और ये दिन एक बार पढ़ लेता है अगर बच्चा तो दिन भर चेतना में रहता है वो। इसमें कहीं कोई भगवान का नाम नहीं है, इस प्रार्थना में कहीं भी कोई भगवान का नाम है। गीता प्रेस की पुस्तकों में अक्सर ये प्रकाशित होती थी ये प्रार्थना, कोई भी देख सकता है कि कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे का। धन्यवाद। पहली बात तो इस चर्चा का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि हाँ, आप सभी ने ये अकाउंटेबिलिटी ली है कि आप कारण है इस जो भी ये दूरी बन रही है उसके। आज जो हम अपने समाज में हमारे कोई भी, चाहे वो पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, माहेश्वरी, जो भी अग्रवाल, अगर हम अपनी संस्कृति से थोड़ा भी दूर हुए हैं तो उसका एकमात्र कारण हम खुद। और चूंकि हम दूर हुए हैं इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी चूंकि हमसे 2 कदम आगे होती है, तो अगर हम 5 सेंटीमीटर दूर हुए हैं तो वो 10 सेंटीमीटर दूर हुई। तो अगर हमारी दादी नानी 50 मिनट पूजा करती थी, हमारी माँ शायद 30 मिनट करती थी और हम 10 मिनट पे आ गए, तो बच्चों के लिए तो वो शून्य हो ही जाएगा। और निवारण भी हमने दिया, हमने बोला कि चलिए कोई एक नियम तो भी बच्चों को बताया जाए। हमने बोला थोड़ी कट्टरवादिता हम लेकर आए। सैटरडे ऑफ रहता है तो यहाँ के जो हम सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको लेके हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, लेडीज और बच्चे। तो एवरी सैटरडे ये एक होता है, जैसे जो चीज हमसे कुछ छूट गई थी तो उसको बच्चों के द्वारा जैसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये एक जरिया हो सकता है। या जैसे कि सुबह का नहीं है, पाठ वगैरह जरूरी नहीं हो पाता है, मतलब नहीं हो पाता है अपने रूटीन के कारण, तो उसमें क्या करते हैं कि शाम की संध्या आरती जो रहती है तो उसमें प्रार्थना हो गई, तो कहीं दिन भर की एक प्रार्थना तो कम से कम हो जावे। जैसे आते हैं कोई बड़े आ रहे हैं तो जय श्री कृष्ण करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अभी तक तो छोड़ी नहीं, बहुत लोगों ने नहीं छोड़ी है, तो हमसे बहुत छूटा नहीं है, ये मुझे कहना है कि ऐसा नहीं कि बहुत चीजें हमने छोड़ दी है, हमसे छूट गया है, धर्म हमने बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसी चीज नहीं है। कुछ चीजें, कुछ बदलाव लाएंगे तो हो जाएगा। कि हनुमान चालीसा का पाठ रखते हैं, पर होता यह है कि 15-20 बुजुर्ग आते हैं इसमें। अभी कुछ समय जब ये परिचर्चा हम शुरू कर रहे थे तो किसी ने ये बात बोली थी कि आज के समय में हम अपने संस्कारों से दूर कुछ इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम देख दिखावा बहुत कर, ठीक है। यही दिखावा कहीं ना कहीं हमको कुछ अजीब सी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं एक शनिवार हनुमान चालीसा करवा रही हूँ और पूरे अपार्टमेंट के बच्चे आ रहे हैं, तो तुरंत हमारा जो एनालिटिकल माइंड है वो ये सोचता है करवाया तो मैंने भी था, केवल 10-12 बुजुर्ग आए, बच्चे तो आए नहीं। ये तुरंत हमारे दिमाग में ये चीज आती है और हम इस बात को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये चीज हुई नहीं। मतलब हमारे हैदराबाद में तो ये बिल्कुल चलता ही नहीं है, क्योंकि आप तो बिल्कुल खाना नहीं रखो ना तो कोई सुंदरकांड में भी नहीं आता है। एक जनरल बात बता रही हूँ कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम अपने आयोजनों में कई बार ये चीज बोलते हैं, अरे आपने केवल सुंदरकांड रखा, म्यूजिकल सुंदरकांड रखना। आजकल सुंदरकांड कौन करता है? म्यूजिकल सुंदरकांड।
किसी के यहाँ हमने म्यूजिकल सुंदरकांड सुन लिया तो हमने बीच में उसमें अपने बच्चों की झांकियां भी डाल दी। किसी न किसी तरह से हम एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट एक दूसरे को देख कर करते रहते हैं। कथा वगैरह होती है, कथा के बारे में भी बात हो रही थी, तो वहां पर भी हमको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है। कहीं पे खाना रखना पड़ता है। अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। कहीं पे अगर भोजन है तो वहां भीड़ जरूर आएगी, और कहीं पे हमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो है वो रखी जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो हम प्रलोभन देकर भीड़ जुटाते हैं ये गलत है? कि आपने कहा खाना रह गया, ये खाना की वजह से कई धार्मिक परंपराएं जो है ना आयोजन बंद हो गए हैं। घरों में तो लगभग मतलब मिडिल क्लास फैमिली बोले कि सुंदरकांड अगर घर में कराऊं, सबको बुलाऊं, तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। वो अपने बजट के बारे में सोचना शुरू कर देती है और वो धर्म भी छूट जाता है। ये बात सही है। और लेडीज जो है वो खाने नहीं बनाने नहीं में नहीं, व्यस्त हो बिल्कुल जाती है, बिल्कुल सही वो बात पूरी है। तरह उसमें ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये अभियान हम लोगों ने चलाया है गायत्री परिवार में। जैसे कहीं हवन कराने में जाती हूँ, कहीं घरों में मैं अक्सर कराती हूँ जाके, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं सिर्फ पानी और प्रसाद दूंगी और कुछ भी नहीं। आप लोग बुलाइए रिश्तेदारों को, लेकिन खान पान और पार्टी नहीं होगी। ये हम लोगों ने नियम बना रखा है। और बिल्कुल घर वाले बिल्कुल पूरे यहाँ तक कि जो काम वाली वॉचमैन की है या जो भी है तुम्हारे घर में, वो भी बैठेगा और हवन में आहुति। मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए। थोड़ा प्रलोभन होता है तो कभी न कभी तो लोग जुड़ते हैं। जुड़ते जुड़ते कभी तो उनको याद आएगी। जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं, कैसे भी गिरो, आड़े गिरो, टेढ़े गिरो, राम नाम तो आएगा। और वैसे है अक्सर कि क्या है कहीं न इसमें कहीं तो महिलाओं उनके को मन में थोड़ी आएगा कि ये चीज से हम जुड़े। हाँ, जी और जी कई जी बार क्या होता है महिलाओं को घर में काम भी करना पड़ता है ना, तो वो जा नहीं पाती है, घर में और बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल आके खाना बनाना पड़ता है। वो भी बिल्कुल टेंशन कहीं ना कहीं भारतीय महिलाओं को तो रहता ही है भाई दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो विजयलक्ष्मी जी अगर आगरा वहाँ आप खाना बोलना हो तो चाह रही महिलाएं आराम से बैठ पाती है। जहाँ प्रसाद होता है तो वो प्रसाद के लोग से ही हाँ भाई बोलो तो प्रसाद है, चालो चाला भी, तो उस हिसाब से जाया जाता है। जी और हाँ, ये इस चीज को ऐसे कर सकते हैं कि छोटे रूप में करो, एलॉबरेट नहीं करके छोटे रूप में करो तो वो ज्यादा अच्छा है कि सामने वालों को भी तकलीफ नहीं हुए और खाने वाले को भी प्रसाद मिल जाए। जी 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 बिल्कुल होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, बजाना नाचना सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कराने वाले वो 2% 1% के लोग हैं, बाकी तो बेचारे गरीब लोग आते हैं वहां, तो काफी लोग उनको फायदा होता है, आके सुनेंगे भी, खाएंगे भी, नाचेंगे भी, कूदेंगे, क्योंकि अपने घर में नहीं मना सकती, बड़ी इतनी बड़ी कथा कर नहीं सकते, तो करने जी दो, जी जिनके पास पैसा है खर्च करने दो, जितना करे कर दो, आ जाइए, घोषामहल मैदान खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, घोषामहल मैदान खुला है। बिल्कुल जी। किसी ने बोला है कि प्रलोभन तो हो लेकिन स्तरीय हो। चलिए बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जते। सबने बोल दिया कि दिखावा ज्यादा है, कथा कम है, उसके बावजूद भी प्रसाद अगर रखना ही है तो सात्विक प्रसाद भी हो सकता है, वो एक अलग डिबेट का टॉपिक है। मेरा जो धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने आराध्य देवताओं को वहां मनोरंजन का साधन बना देते हैं। कई जागरणों में कहीं पे हनुमान जी डांस कर रहे हैं, कहीं गणेश जी डांस कर रहे हैं। ये कहाँ तक का कथा है, मुझे बिल्कुल मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। खाने पीने तक फिर भी ठीक है, आप अपने आराध्यों से आप वहां एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो एकदम ही मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हो गए। तो डेफिनेटली ये तो किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च करके खाना पीना रख के उसमें कितने लोग उसका कथा का फल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। उसमें भी मैं नहीं मानता कि सिर्फ जो है सो, क्योंकि होता क्या है 3, 3:30, 4 बजे जब कथा चालू होती है मुश्किल से 150-200 लोग रहते हैं और 7 बजे के आसपास जो है सो 1,500 हो जाते हैं, तो डेफिनेटली तो मोटिवेशन तो खाना ही है। ठीक है, 10-20% इधर उधर हो सकता है फर्क, लेकिन कथा के लिए तो कोई नहीं आ रहा। मुझे ये मेरी समझ है। इसके अलावा मेरे 2-3 पॉइंट्स जो थे, मेरे कुछ भी मत समझिए, पूरी सभा से मेरा निवेदन है कि ये शायद मेरी कुंठा है या गुस्सा है जो बाहर आएगा आज इस मौके पर, तो कृपया प्लीज बर्दाश्त कीजिए मुझे। मेरा और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई भी हमारा पर्व होता है, पूरे नंदू भाई आप यू विल एग्री विथ मी कि पूरा न्यूज़पेपर 16 पेज का हिंदी में आपका न्यूज़पेपर आता है, उसमें मिनिमम 5 से 7 पेज पे हमारे आराध्य देवताओं की फोटोएं छिपी रहती है। कोई भी सामाजिक संस्था हो, बगैर भगवान की फोटो छापे हुए वो आयोजन कंप्लीट नहीं होता। वो न्यूज़पेपर अगले दिन कहां जाएगा,
मैं टिपिकली मेरे नाखून काटता हूँ तो न्यूज़पेपर बिछा के करता हूँ, कुछ पूछना है तो न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया, उसे साफ कर दिया। मैं पलटा के नहीं देखता कि पीछे क्या छुपा है। रद्दी में जाता है या फिर रद्दी में तो जाएगा ही। रद्दी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं दीदी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर हो गया, साल भर यूज हुआ, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, उसको कोई फ्रेम करके रखेगा नहीं। आपके पास आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई मूर्ति भी खंडित हो जाती है या कोई फोटो खंडित हो जाती है तो उसको डिस्पोज करने का तरीका बताया हुआ है। आपको उसको ठीक से पूजा करके उसको जलाना है, उसको पानी में भी नहीं बनाना है। झंडे की भी बात कितने लोग करते हैं? झंडे की भी बात वैसे ही है, झंडे की भी बात वैसी ही है। एकांत में जाकर के जो है उसको जो है नष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम खुद अपने हाथों से ये जो चीजें हो रही है, भले ही नासमझी से हो, भले ही समझ के हो, भाई अपने को तो छापना ही है। आप किसी और तरीके से भी तो वही चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही था। बाकी तो प्लीज अवल भाई, इसमें एक जगह रोका गया है, काफी मतलब मैंने प्रयत्न किया है, जैसे हिंदी मिलाप की बात हुई तो हमने ये कहा कि जो भी मंदिर में प्रतिष्ठित जो मूर्ति है उसकी फोटो न डाले, भले ही लाइन आर्ट की फोटो डाले या कोई कलर की फोटो डाले, फोटो ही डालना है तो प्रतिष्ठित फोटो मत डाले। जहाँ पे प्रतिष्ठा की गई है वो मूर्ति की फोटो खींच करके आप डाल रहे हो, कम से कम वो तो मत डालो। यहाँ तक तो हमने रोका है और उसके बाद में देखिए। तो ये जो बात प्रलोभन की और दिखावे की चल रही है, तो मैं भी एग्री हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने कल ही एक चीज देखी है, वीडियो बनाने के चक्कर में और थोड़ा सा दिखावे के चक्कर में जो आजकल की लड़कियां बोल सकते हैं या जो बहुएं बोल सकते हैं, जो पूजा पाठ के लिए तो उनके पास टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी। सवेरे बच्चों को भेजना है, चाहे जो भी हो, 10 मिनट भी पाठ करने का टाइम नहीं है। पर कल शंकर जी का महाशिवरात्रि थी तो उन्होंने घर में इतना ज्यादा शंकर पार्वती की पूजा और विवाह उत्सव और घर में इतना सारा डेकोरेशन और फिर बुढ़ियारी मतलब जो मंडल में डाल देते हैं वीडियो, तो ये सब एक प्रकार का दिखावा ही हुआ ना। क्यों ये एक तरह का दिखावा? आपको क्यों लगता है कि ये दिखावा है? क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है ये सिर्फ दिखावे का ही चल रहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति रोज, क्योंकि हम जो जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो धर्म है मानवता, वो धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन, ठीक है। तो जिस धर्म को हम रोज पाठ नहीं करते, लेकिन जो मौके हैं हम उसको पूरी शिद्दत से मनाते हैं, ठीक है, रोज पूरी शिद्दत से मनाते हैं और उसको फिर हम डिस्प्ले करते हैं कि देखिए हमने ऐसा मनाया या हमने ऐसा करा। इसमें दिखावा कहाँ है? अगर इसको हम दिखावा कहते हैं तो मैं एक प्रश्न सभा से पूछती हूँ कि जब हमारी घर में सासुएं हमें ये कहती हैं कि तुम 16 श्रृंगार करके रोज क्यों नहीं रहती हो, तुम मौकों पे ही इतना सजती सवरती क्यों हो, भाई तुम बिंदी बड़ी बिंदी भी मौकों पे लगाते, तो हम कहते हैं कि नहीं रोज नहीं, किसी खास मौके पे हम करेंगे, रोज इतना नहीं रहता है कि हम ये सब पूरा कर सके। हाँ, तो लेकिन हम ये करते हैं तो वो दिखावा है। तो रोज अगर रोज 16 श्रृंगार तो नहीं कर सकते, लेकिन करते रोज हैं लोग। जो पुराने हमारे लोग थे, जो हमारे पुराने दादी वगैरह थी, वो तो बड़े बड़े बोर लगा के भी पहनती थी पूरे, कभी कोई ऐसा नहीं होता था कि उनके हाथों में मेहंदी ना हो, वो हमेशा 12 महीने मेहंदी लगा के रहती थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेरा प्रश्न है, ये सिर्फ प्रश्न है, इसको सोचिएगा कि वो कम से कम उस मौके के बहाने, जिसको हम कहते हैं ना कि अब बर्थडे पे हम लेके जाते हैं मंदिर, हम रोज नहीं अन्नदान करवा सकते, तो हमने एक मौका कर लिया कि भाई ठीक है, हम अपने परिवार के सभी लोगों के शादियों पे, क्या ये एक नियम नहीं है? हम रोज सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं दे रहे हैं, तुलसी चरण भी नहीं ले रहे हैं। उसको हम पॉजिटिव मोड भी तो दे सकते हैं। दिखावे से लोग सीखें, दिखावे से लोग धर्म की ओर जाएं। जरूरी नहीं है कि दिखावा नेगेटिव ही हो। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। इस सेम यही पॉइंट पे नंदगोपाल जी, अगर आपको याद होगा, पिछली चर्चा में भी मैंने ये बात कही थी कि जैसे जो लोग दान करते हैं, एक केला बांटते हैं, 5 फोटो खिंचवाते हैं और अपने स्टेटस पे डालते हैं, ये दिखावा है, नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न है क्यों नहीं करना चाहिए? आज वो एक केला जाकर वहां पे दिखा रहे हैं, उनकी वजह से 4 केले लेके जाएंगे लोग। अच्छा, एक केला भी दिया जा सकता है। इस पैरामीटर पे रखना कि रोज तो आपके पास में सुंदरकांड पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने घर में सुंदरकांड करा, आपने इतने लोगों को बुलाया, ये दिखावा है, बिल्कुल है। लेकिन इस दिखावे से क्या कोई भी चीज से हम प्रभावित भी हो सकते हैं, कोई किसी भी चीज से हम दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर मैंने अपने घर में 101 व्यंजन लगाए हैं, मिसेस राठी, अगर मैंने अपने घर में 101 व्यंजन लगाए हैं, तो आप उससे दिग्भ्रमित भी हो सकती हैं कि अनुराधा जी ने 101 लगाए, मैं 151 लगाऊं।
लेकिन आप उससे सीख भी ले सकती हैं कि 151 बेकार की बात है, मैं तो सिर्फ 51 लगाऊंगी। हाँ, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं दिखावा और खर्चे को ही बढ़ावा मिल रहा है। अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं कि ये दिखावा ये, लेकिन जो लोग अपने आज जैसे चुनरी पहन करके अपनी फोटो इनके सामने लेते हैं, गाना लगाते हैं, इस बहाने वो इससे कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। जैसे किसी ने बोला कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, संस्कृति में लिखा हुआ है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, पहले तो मेरा सबसे आग्रह है, सविनय निवेदन है कि ये साइंटिफिक वर्ड प्लीज हटाएं। साइंटिफिक वो होता है जो लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है, जिसके पीछे एक लॉजिक होता है, जिसके पीछे एक आंसर होता है, वो साइंटिफिक हो ये जरूरी नहीं है। कि अभी कोरोना ने हमें सिखाया कि भाई आप जो चरणामृत खाते हैं, जो लेते हैं हाथ में, उसका रीजन क्या है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको ये एक साइंटिफिक प्रूव हो गया। लेकिन हर चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। प्रणाम जब आप करते हैं, आपको जो आशीर्वाद मिलता है, ये कोई लेबोरेटरी प्रूव नहीं कर सकता, ये कोई लेबोरेटरी प्रूव नहीं कर सकता। तो क्या ये तथ्य नहीं है? साइंस को थोड़ा बच देते हैं, साइंस थोड़ा अलग है, उसको हटा देते हैं। तो जो लेबोरेटरीज में ही प्रूव हो पाए वही साइंटिफिक होता है, और भारतीय सनातन पद्धति साइंस से कहीं ऊपर है। जो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर कट्टरता नहीं है। कट्टरता आएगी नहीं आएगी ये बहुत व्यक्तिगत मैटर है, क्योंकि कट्टरता लाने के लिए पहले हमें कट्टर होना पड़ेगा। हमें भूल जाना पड़ेगा कि हमारी सुबह ऑफिस है, हमें ये भूलना पड़ेगा कि हमारा ये काम बिगड़ रहा है, हमें ये करना है तो करना है, ये है कट्टरता। अगर हम इस कट्टरता को फॉलो कर सकते हैं तो ही इस कट्टरता को हमें आगे आने वाली जनरेशन पे डालना चाहिए। हम इस कट्टरता को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो जो लिबर्टी हमने अपने लिए ली है, आगे आने वाला डिस्काउंटेड लिबर्टी लेगा, ये हमें पता होना चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ करके, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे सास हो, चाहे जो भी हो, क्या हम उनके साथ कम्युनिकेशन में रह सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अपनी बहुओं के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं? हमने वो ही करना बंद कर दिया है। चाहे हमने अपनी बहुओं को लिबर्टी दी हो, मैं भी एक बहू हूं, मुझे भी बहुत लिबर्टीज मिली हैं, चाहे हमने अपने से छोटों को और ज्यादा लिबर्टी दे दी हो, कुछ भी किया हो, हाथ से अभी चीजें गई नहीं। अभी बहुत संस्कृति, बहुत कुछ हमारे हाथ में आज भी है। जब हम इन सब की बातें करते हैं कि दिखावा इस हद तक नहीं होना चाहिए, जब जैसे नवल जी ने बोला कि अभद्रता नहीं होनी चाहिए, ये हम और आप हैं जो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जब काशी विश्वनाथ की आरती हो रही हो और उसमें हम गाना डाल देते हैं कि राजा की आएगी बारात मेरे अंगना में, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज आप किसी भी इंस्टाग्राम पे इस तरह की पोस्ट किसी बच्चे के द्वारा नहीं देखेंगे, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, और वो हम पे हंसते हैं। पहले आप तो धर्म बचाओ, हमसे तो बाद में सोचना। पहले आपको तो पता रहे कि आप ये चीज करते क्यों हो, फिर आप हमें बोलना। और कई बार मेरे साथ मेरे पेरेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास आंसर्स नहीं होते जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास आंसर्स नहीं हुए तो नहीं हुए, उनके साथ बैठ के डिस्कशन तो किया जा सकता है। हम अपने जो आज आप सभी जो यहाँ पे हैं 50-60 साल की उम्र में, 30 से 40 साल, जिस भी उम्र के यहाँ लोग यहाँ पे हैं, उन सब ने ऑल टुगेदर ये माना कि धर्म कुछ नहीं मानवता है, धर्म कुछ नहीं नैतिकता है। तो क्यों हम बच्चों के साथ रिचुअल्स पे बात करते हैं? अगर बच्चे रिचुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बच्चे धर्म नहीं मना। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है ना, अगर शिवरात्रि पे फास्टिंग नहीं रखी तो वो नास्तिक हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे मंदिर नहीं गए तो वो भगवान को नहीं मानता। क्या हम मानते हैं? हमसे पूछा गया धर्म क्या है तो हमने तो नैतिकता बताया। हम में से कितनों ने कहा कि रोज 108 माला करना धर्म है? किसी ने भी नहीं पूछा। हम सब कर्म कांडों से परे धर्म को सोचते हैं, लेकिन हमारे कहने में और कथनी में शायद थोड़ा फर्क है। हम कहते तो हैं कि धर्म मानवता है, धर्म नैतिकता है, धर्म मॉरल है, धर्म ये है, लेकिन हम करते कर्म कांड। तो जब आप कंफ्यूज्ड है, आज की पीढ़ी कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है कि ये नहीं है, तो वो नहीं करती है, हम करते हैं। तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए, और जो ये कहते हैं कि हमारे पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है,
प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। हमारे पास तो आप वो कड़ी हैं, मैं और आप, हमारे से थोड़े बड़े, हमारे से थोड़े छोटे, ये जो एक 30 से 60-70 साल की उम्र के जो एक बड़ा सा एक सेक्शन है ना, ये बहुत लकी है। हमने गीता को पढ़ा है, समझा भले ही ना हो लेकिन पढ़ा तो है। एक्सेसिबिलिटी है हमारी गीता के प्रति, हमारी रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति। पढ़िए, तब शायद हमें पता चले कि धर्म क्या है, जो हमने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाई है। क्या हमारे बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे नैतिकता का पाठ ले रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सबकी हेल्प कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आप बच्चों को ये बोलिए ना कि आप हेल्प करो किसी की, बच्चा मना करे तो कहिए। अब आप बच्चे को अगर ये कहते हो कि तुम मंगल का दान करके आओ, तो वो नहीं करते। आप नैतिक जो पाठ हम चाहते हैं, जो हम मानते हैं, आज इस सभा ने जो धर्म का परिपेक्ष हमारे सामने रखा, जो डेफिनेशंस हमारे सामने रखी, उन डेफिनेशंस पे अपने बच्चों को डालिए। तब हमें समझ में आएगा कि वाकई में वो शायद हमसे कहीं ज्यादा धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि कम से कम वो धर्म को दिग्भ्रमित नहीं करते हैं, धर्म के गलत मीनिंग को आगे लेकर नहीं जाते। बिल्कुल, नम्रता जी ने बोला कि उपासना और कर्तव्य पालन दोनों धर्म के अंग हैं। उपासना बहुत अलग बात है, उपासना के बारे में बात नहीं हो रही है, कर्म कांडों के बारे में बात। कर्म कांड एक जरिया है आपसे हमारी कनेक्शन, हमसे ईश्वर के कनेक्शन का। ये तो एक मीडियम है, एक हमारे और भगवान के बीच में हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अब जैसे नंदगोपाल जी ने बोला, नंदगोपाल जी यही सेम बात हम लोगों में डिस्कशन हो रही थी कि जो भगवान की फोटोग्राफ्स हैं, जब तक वो प्रतिष्ठित हैं तब तक वो ईश्वर हैं। अगर वो प्रतिष्ठित नहीं है, वो संकेत हैं, सांकेतिक हैं, उनका स्वरूप सांकेतिक है, ब्रह्म है वो। अगर वहां पे भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने इंटेलिजेंस को यूज करें, तो जो सोशल मीडिया पे, अब आप न्यूज़पेपर की, जैसा नवल जी ने बोला, बहुत सही बात बोली, न्यूज़पेपर कचरे में जाता है। कभी सोचिए, हम में से कितनों ने इस बात को सोचा है, कभी सोचिए डिजिटल डस्टबिन में जब भगवान की फोटो जाती है तो उसको क्या करें। आज हम अपने कैमरे को, अपने फोन को जब क्लीन करते हैं, तो वहां से भी तो फोटोज निकाल के ट्रैश बिन में डालते हैं। क्या ये डिजिटल क्लीनिंग नहीं है, या क्या ये डिजिटल डस्टबिन नहीं है? तो बचिए, ये रोज रोज के फॉरवर्ड से बचिए, क्योंकि वहां पे भी तो आप यही काम कर रहे हैं, हम और आप यही कर रहे हैं। किसी ने बोला है कि पूजा और त्योहारों के बिना धर्म और आध्यात्म से कैसे जुड़ेगी अगली पीढ़ी। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और आपको उदाहरण देती हूँ। आप पूजा की बात करते हैं, आप में से कितने एकादशी का व्रत करते हैं? सभी करते हैं, ज्यादातर लोग एकादशी का व्रत करते हैं। शायद मैं और पुष्पा आंटी नहीं करते होंगे, बाकी सभी करते हैं। परफेक्ट। व्रत क्यों किए जाते हैं? उपवास का मतलब है कि उपवास, मतलब उस दिन जो परमात्मा के नजदीक रहना। अभी जैसे कि भागवत में भी जो कथा लोग सुनने जाते हैं, कितने लोग मालूम है भागवत का आचरण कितने लोग लेते हैं? लोग बिल्कुल एक गोपी शब्द का अर्थ लो आप, गोवा ने इंद्रिया और पिया ने पीना। हमारा प्रत्येक इंद्रिय से हम है जो भगवान का रसास्वादन करना, इसको गोपी कहते हैं। लेकिन लोग कोई सुनते नहीं। अभी आपने प्रसाद की बात की कथाओं में, तो मैं समझता हूँ नंदगोपाल जी भी थे, हम भी थे, राम सुखदास जी की जब कथा होती थी या डोंगरबाजी की, तो उसमें कोई प्रसाद नहीं था, फिर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे। तो प्रसाद ठीक है, अभी चालू हो गया है। और दूसरी बात है जो साहब हमारा संवाद छूट गया है। बचपन में पहले 4 से 6 बच्चे आके स्कूल से ग्राउंड पे खेलते, और 6 बजे जब तुलसी वृंदावन के बाद दीपक लगता था, तो घर के पूरे बच्चे जो संयुक्त परिवार था, तो वो पहाड़े बोलते थे, फिर राम रक्षा या विष्णु सहस्त्रनाम का स्तोत्र का पठन होता था, और दादी माँ एकाधी कहानी सुनाती थी। वो संवाद कहीं कहीं छूट गया है लोग। तो बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन होती है, उससे चित्त शुद्धि होती है। वो बोलने से आपको जो पुण्य लगेगा वो अलग चीज है, लेकिन वो स्तोत्र पढ़ने से उस कुछ नामी के गुण अंदर आते हैं, समावेश होते हैं, और बच्चों को क्या कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, जो विचार लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो हम नम्रता जी, आप कर्म कांड त्याज्य है नहीं है, हम कर्म कांडों को त्यागने की बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि कर्म कांड ये वो मीडिया होता है, ये वो मीडिएटर होते हैं जो आपको कोई उपासना करने के लिए कनेक्ट करते हैं। अगर मेरे लिए कर्मकांड माला जपना है, आपके लिए कर्मकांड आरती हो सकता है, किसी और के लिए कर्मकांड अभिषेक हो सकता है। ये कर्मकांड बनाए इसलिए गए हैं
ताकि आपको इजी वे मिले, आप उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो कर्म कांड त्याज्य होने ही नहीं चाहिए, लेकिन कौन किसको कैसे फॉलो कर रहा है इसकी परिभाषा देना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम उपवास करते हैं, उपवास का मतलब होता है ईश्वर के नजदीक जाना। उपवास का मतलब होता है अपनी प्रिय चीज को त्यागना उस दिन के लिए। उपवास किया जाता है ताकि आपके मन में उद्वेलित भाव ना हो, तटस्थ भाव के साथ, शांत भाव के साथ आप ब्रह्म की उपासना कर सकें। हम सभी जानते हैं, इतना तो हम सभी यहाँ जो बैठे हैं उनको पता है कि जो सात्विक भोजन होता है उसके माध्यम से उपासना बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि जो सात्विक भोजन होता है वो आपके मस्तिष्क को शांत रखता है। ठीक है, लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे कोई और व्रत हो, कितने तरह के व्यंजन हमारे घरों में बनाए जाते हैं। अब मुझे ये नहीं कहना कि उसमें से कितने तामसिक होते हैं, कितने सात्विक होते हैं, कितने क्या, ये सब हम जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उपासना, वास्तव में हम व्रत का जो एक तरीका होना चाहिए, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो बच्चे जरूर सीखेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम व्रत का वास्तविक अर्थ बच्चों को नहीं बता पाते हैं, तो बच्चे कैसे फॉलो करें? तो ना तो आपको पूजा छोड़नी है, ना आपको त्योहार छोड़ना है, ना आपको कोई भी काम छोड़ना है। नास्तिक बनना, आस्तिक बनना, ये सिर्फ भावनाएं हैं। मेन पॉइंट आपको उस सुपर पावर, डिवाइन पावर को कनेक्ट करना है। आप कर्म कांडों के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो आपको आस्तिक कहा जाता है। अगर आप कर्म कांडों को नहीं मानते हैं तो आपको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन नास्तिक ईश्वरीय उपासना को नहीं करता, ये गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो विभिन्न धाराएं नहीं होती हमारे सनातन धर्म में। तो बच्चों को, आपको बच्चों की बात तो हम छोड़ देते हैं, हम पहले अपनी बातें करते हैं कि हम कैसे उस रास्ते पे जाएं। तो सबसे पहले तो अपने आप को कम्युनिकेशन में रखिए, बच्चों के साथ बात करिए, संवाद करिए। तो धर्म से अगर हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, सनातनी पद्धति से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो शायद ये हम अपने कंफ्यूजन की वजह से जा रहे हैं। अपने मन के थोड़े से कंफ्यूजन को दूर करें। आप कौन से कर्म कांडों को धर्म मानते हैं, कौन से कर्म कांडों को नहीं मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत सोच है। अगर परिभाषित हम कर सकते तो इतने मंदिर होते ही नहीं, एक ही होता। और कट्टरवादिता के प्रति थोड़ा हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। कट्टरवादिता बहुत कट्टर शब्द है। हम नियम की बात करें कि हम नियम अपनी जिंदगी में बना सकते हैं, अपने जीवन में नियमों को स्थान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस जो आज का ये टॉपिक था, अगर इस टॉपिक पे पुनः चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मिला कि धर्म है क्या, धर्म वो नीति है जिस नीति पर आप अपना भला, अपने आसपास वालों का भला, समाज का भला करते हैं, चाहे वो कर्तव्यों के पालन से करते हो, जिसमें आप दूसरों को सुख देते हैं। आप जब प्रणाम करते हैं तो केवल आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि आप बड़ों को ये फीलिंग देते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक सुख देते हैं। तो जब ये फीलिंग्स फ्लो होती हैं तब हमारे संस्कार फ्लो होते हैं। जब इस तरह की, जब हम अपने परिवार, अपने समाज के बारे में सोचते हैं तो हमारे संस्कार आगे बढ़ते हैं। अगर एक स्त्री सबसे पहले उठ करके भगवान को सिर्फ एक हेलो बोलती है और अपने काम पे लग जाती, ये उसकी उपासना है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से उसको यहाँ भेजा गया है वो उस उद्देश्य की कुछ पूर्ति अपने हिसाब से करती। तो क्या हम में से आज कोई ये प्रण ले सकता है कि हम अननेसेसरली धर्म से संबंधित जो भी हमारे पास सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है उसको इधर उधर भेजना नहीं शुरू करें? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप भगवान की कोई फोटोग्राफ को रद्दी में डालते हैं। थोड़ा सोचे, सुबह शाम जो वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेजेस आते हैं जिनको कोई खोलता भी नहीं है, और फिर एक साथ बैठ के 20 फोटोग्राफ्स को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। जितनी देर में फॉरवर्ड करने का टाइम लगा रहे उतनी देर में अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के बस चर्चा करिए। सिखाने उखाने का जमाना नहीं, बस चर्चा करिए। ये जो सोशल मीडिया पे जो मैसेज आते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ चमत्कार, ये तुम 11 लोगों को भेजो तो आपको बहुत अच्छा उसका फायदा होगा, तो ये भी आप इसी स्टेज से जरा हक से कहो कि ये सब गलत होता है, ये भी ना करें। ये तो अंधविश्वास फैलता है इससे, ये तो बकवासी है। ये इसी स्टेज से कहा तो कम से कम हम 51 लोग और उसके साथ में कई लोग उसको फॉलो तो करेंगे ना। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम सुबह त्रेता युग में, दोपहर में द्वापर युग में और शाम में कलयुग में होते हैं। तीनों युगों का दर्शन कर रहे हैं हम लोग, ये बात हो रही है। लेकिन इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि भले ही हमारे संस्कार कम हुए, संस्कृति हमारी, हम कुछ भूले हैं, कुछ कर्म कांड भूले हैं, लेकिन जो
दया की भावना जो बढ़ी है व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हम देखते हैं विभिन्न दान धर्म करते हुए लोग, उससे जो है इतना मतलब फायदा हो रहा है कि किसी जरूरतमंद को अगर कुछ चाहिए तो हम व्हाट्सएप में डालें और उसका धीरे अच्छा सा काम हो रहा है, कहीं इलाज हो या किसी के घर में अनाज ना हो, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे थोड़ा सा खुश भी है हम कि भाई हम शायद हमारा रुझान वहां पर कम हुआ तो यहाँ पर दान धर्म में ज्यादा हुआ है। शुरू में मेरे को लगता था कि मूर्ति पूजा या बैठ के भगवान के पास पूजा करना मेरे बस की चीज नहीं है। उससे तो किसी की मदद की जाए या किसी के काम आ जाए या घर में हम गुस्से पे कंट्रोल कर लें और हमारी वजह से घर में शांति हो, वो मेरे लिए पूजा थी। अपने आप पे संयम, वो मेरे लिए बड़ी पूजा थी। फिर धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे सासू जी को लगा, और हमने मंचरियाल में घर बना लिया, तो सासू जी को लगा कि अरे घर में पूजा तो होनी चाहिए। तो उनकी खुशी के लिए मैंने पूजा करना शुरू किया कि बड़ों का मान तो मुझे कैसे भी रखना है, वो तो मेरा धर्म है। तो मैंने जब पूजा करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे ये लगा कि पूजा करने से जो मानसिक बल मिलता है वो अलग है। मानसिक बल बहुत मिलता है। और मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक कप चाय या एक कप कॉफी पीते हो, ये भगवान का तरीका है, आपका तरीका है भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने का। आप चाहे मंत्र बोलो, चाहे आप कुछ मत बोलो, 2 मिनट भगवान के पास बैठो, तो ये धीरे धीरे आपको इतनी शक्ति देता है कि आप जो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो आप वहां अपने आप को अपने मन को खोल सकते हो आप वहां। और इससे आपको जो संबल मिलता है कि हाँ कोई है, कि लोग जो बोलते हैं कि बच्चों को कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पर मैं उनको बोलती हूँ जैसे हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं जब बीमारी होती है, वैसे ही हमें अपने बड़ों पर भी विश्वास करना होगा कुछ चीजों के लिए। हर चीज के लिए हम रीजन नहीं दे सकते हैं। ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी अगर हम डॉक्टर पे विश्वास नहीं करेंगे या किसी और चीज पे। हम जैसे उनके पास सरेंडर होते हैं कि हाँ भाई इनको इलाज पता है, वैसे ही हमारे बड़े लोगों को भी काफी चीजें पता थी, तो उनके प्रति आदर का भाव रख के लॉजिकल थिंकिंग करिए, लेकिन हर चीज नहीं। मैं रोज शाम को दिया लगाती हूँ, तो मेरे 2 छोटे पोते, एक तो 1.25 साल का है, एक 6 साल का, तो मैं बोली आप ये दिया लगाते तब भगवान के यहाँ आया करो और हाथ जोड़ना और सबको पैर छूना फिर बाद में। तो मैं जैसे ही घंटी बजाती हूँ, मेरा छोटा वाला पोता दौड़ते हुए पहले आता है और फिर मैं उनको बाद में पूजा के बाद में बस 2-2 खड़ी शक्कर के दाने देती हूँ। और वैसे ही उनको बोला कि रोज 1-1 बॉटल पानी दोनों तुलसी के इसमें डालना चाहिए, क्योंकि लोटा तो नहीं ले सकता। तो वो मेरा एकदम छोटा सा पोता 1.25 साल का बोतल में पानी लेता है और तुलसी को डालता ही है। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातों में हम ऐसे संस्कार दे सकते हैं। और फिर वो शुभम करोति बोलता है बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, बोल नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आप सब बताने के लिए। तो मुझे जो क्रक्स समझ में आया वो एक ही है कि जो भी आप कुछ कार्य करें, बच्चों को साथ में लेके बैठे, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें और थोड़े से कट्टर बने। कहीं पे भी, चाहे सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन हो, कोई जागरण हो, कथा हो, कहीं आपको दिखता है कि कुछ अतिशयोक्ति हो रही है या कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो मुखर हो, पॉइंट आउट करें जो भी आयोजक है उनको, ताकि धीरे धीरे ये चीजें कम हो जाए। काफी कुछ कम हुई है, लेकिन और थोड़ी सी जरूरत है कि इसको कम कर सके हम। तो एक तो हम खुद अपने आप में चेंजेस करें, बच्चों को साथ में इंकरेज करें, साथ में बैठें। तो डेफिनेटली अगर हम लोग ये छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली सनातन धर्म आदि था, अनंत था और आदि काल तक रहेगा। धन्यवाद आप सबका। और साथ ही अपने अनुभव जरूर हमसे शेयर करें कि आपको कैसा लगा और कौन से दूसरे विषय आप चाहते हैं जिस पर हम एक चर्चा कर सके, क्योंकि ये आपका मंच है, आप बोलते हैं, आप अपने विचार रखते हैं। तो और किस विषय पे आप चाहते हैं वो भी मैसेज देके हमें जरूर बताइएगा।